Previous session I talked about depression, so we can conclude that part with a prayer. पिछले सत्र में हमने डिप्रेशन के बारे में बात की थी, तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना के साथ उस सत्र को समाप्त करेंगे. So I believe that you were able to identify some of the areas which you were struggling. मेरा विश्वास है कि आप कुछ ऐसे क्षेत्रों को, ऐसी बातों को पहचान पाए होंगे जिनमें आप जूझ रहे हैं. So this prayer will help you. तो ये प्रार्थना इसमें आपकी मदद करेगी. I gave you 2 medicines, praise and laughter. मैंने आपको 2 दवाइयाँ बताई थी, स्तुति और हंसना. Yeah. So I believe that you can see this prayer on your screen. मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्क्रीन पे इस प्रार्थना को देख पा रहे हैं. Is it possible to read, Pastor? Can you read that? Yeah, sure. Yeah. Okay, all of you can read together as Pastor will also join with you. Together you can read. It is not repeating the prayer. When I say 1, 2, 3, you can start. All of you can together read. जब पास्टर 1, 2, 3 बोलेंगे तो हम सब एक साथ मिलकर इसे पढ़ेंगे, बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे. Okay, 1, 2, 3. प्रभु यीशु मेरे उद्धारकर्ता, मुझे क्षमा करें कि इस निराशा अवसाद के गड्ढे से निकलने के लिए मैंने आप पर संदेह किया. मैं जान गया हूँ कि इस गहरी निराशा के गड्ढे ने आपको मेरे जीवन के सिंहासन से उतार दिया है, और मैं अब आपको अपनी आत्मा, प्राण और शरीर का प्रभु बनाने के लिए एक जागरूक विकल्प बनाता हूँ. अपने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे सभी पुरखों ने पाप किया है और अपने जीवन में उनके पापों के परिणाम को भुगतने के कारण मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से माफ करता हूँ. यीशु ने कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए जो आज़ादी खरीदी थी, उसे मैं अपने जीवन में सही ठहराता हूँ. प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे किसी भी निराशा की शक्ति को तोड़ने के लिए कहता हूँ जो मेरे पैतृक और मातृ खानदान के माध्यम से मेरे लिए पीढ़ीगत घराने से नीचे आ गया है, जहाँ से मैंने पाप में प्रवेश किया, जिसकी वजह से मेरे स्वयं के जीवन में निराशा या अवसाद के परिणामों को और किसी अन्य पाप की फसल की कटनी को मैं अगर काट रहा हूँ, तो उसके लिए प्रभु यीशु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. मैं उन लोगों को स्वतंत्र रूप से माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, और उन्हें मैं अपने क्रोध, कड़वाहट और नाराज़गी की गिरफ्त से छोड़ने का विकल्प चुनते हुए उन्हें यीशु के पास रिहा करता हूँ, जो अकेले न्याय करने का अधिकार रखते हैं. यीशु, मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे पास आकर अपनी सच्चाई को बोलें. मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन के लिए अपने उद्देश्य से कुछ दिखाएं. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आएं और मुझे आत्मा, प्राण और शरीर में चंगाई दें, और मुझे आध्यात्मिक अंधकार से छुटकारा दें. यीशु के नाम में आमेन. Amen and amen and amen. So let's go ahead again. We will discuss about anxiety disorder. अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, बेचैनी, चिंता के बारे में, उस पर हम बात करेंगे. Another sign of inner wounds. जो कि आंतरिक घावों का एक और चिन्ह है. Depression is a sign of inner wound
तनाव आंतरिक घाव का एक चिन्ह है। Likewise, anxiety disorder is also another sign of inner wounds. इसी तरह से वो बेचैनी जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर, वो भी अंदरूनी घाव का एक चिन्ह है। So, under anxiety disorder comes anxiety, fear and panic disorder. ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर उसके अंदर आते हैं डर है, चिंता है या बेचैनियां हैं। These are psychiatric sicknesses. ये मनोविज्ञानी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। If you go to a psychiatric doctor, then this is a psychiatric sickness, depression, anxiety, fear, panic disorder, these are all psychiatric sicknesses. अगर आप किसी मनोविज्ञानी के पास में जाएंगे तो ये डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा डर, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। 1 decade or 2 decades ago, depression was the major psychiatric illness. 1 या 2 दशक पहले तक अवसाद या डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी थी। Now, anxiety disorder is number 1 among the psychiatric sicknesses. लेकिन अब घबराहट या बेचैनी ये मनो रोगों में सबसे पहले नंबर पर है। Now we will start with anxiety. Anxiety is the fear of future. Future holds no promise of change. Anxiety is a kind of unfocused, objectless, future-oriented fear. एंजाइटी या अगर हम चिंता की बात करें तो वो भविष्य के बारे में एक तरह का डर है। भविष्य में बदलाव का कोई वायदा, कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। ये एक ऐसा डर है जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, भविष्य पर आधारित एक डर है। We studied from Genesis chapter 3 and verse 10. After the fall of Adam, the first negative emotion came in his heart was fear. उत्पत्ति 3 के 10 के बाद से हम पढ़ते हैं कि आदम के मन में जो पहला ऐसा भावना, विचार आई वो था डर था। Anxiety is also a kind of fear. चिंता या बेचैनी वो भी एक तरह का डर ही है। That is regarding your future, and it's an unfocused, objectless kind of fear. लेकिन वो आपके भविष्य से जुड़ा होता है और एक तरह से आधारहीन होता है, जिसका कोई तथ्य आधारित नहीं होता वो डर। Mostly that is related with our life on this earth. आमतौर पर वो इस धरती पर हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है। Jesus taught about anxiety in Matthew chapter 6 and verse 25 onwards. यीशु मत्ती 6 के 25 से आगे के वचनों में इसी चिंता के बारे में बात करता है। I know all of you have some kind of anxiety in your life. मैं जानता हूँ कि आप सबके जीवन में किसी न किसी तरह की चिंता तो है। It's very practical, and that's maybe the reason Jesus taught about anxiety. During his time, people had anxiety. और यही इसीलिए, क्योंकि ये बात सामान्य है, तो इसीलिए यीशु इस बात को सिखाता है, क्योंकि उसके समय में भी ये चिंता, ये बेचैनी लोगों के मन में थी। And verse number 25, Matthew chapter 6 and verse number 25. Please मत्ती read. 6 का 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। Yes, this is a commandment from Jesus. He tells his disciples, do not worry. ये यीशु की एक आज्ञा है, वो अपने चेलों से कहता है चिंता मत करो। And also telling them, look at the birds. और वो ये भी कहता है कि तुम पक्षियों को देखो। And also look at the plants. और पौधों को देखो। If they lead a worry-free life, you can also lead a worry-free life when you trust in God. अगर वो चिंता रहित जीवन बिता सकते हैं, तो जब तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम भी चिंता रहित जीवन बिता सकते हो। In verse number 33, Jesus says here, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you.
33वें वचन में आगे यीशु कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। And verse number 34, Jesus says there, therefore do not worry about tomorrow. और 34वें वचन में यीशु कहता है, अतः कल की चिंता ना करो। Examine your personal life. You may be worrying about your children's education. You may be worrying about your job. You may be worrying about your daughter's marriage. Many kinds of worries. And the Word of God very clearly says, do not worry. आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को जांच कर देखें, शायद आपको बच्चों की पढ़ाई की चिंता होगी, अपनी नौकरी की चिंता होगी, बेटी की शादी की चिंता होगी, बहुत सारी चिंताएं होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो। Amen. Praise the Lord. You say, repeat that. Chinta mat karo. Amen. आप इसे Hallelujah. दोहराइए, चिंता मत करो। If another person is with you in that room, hold his hand or give a hand to him and say, Chinta mat karo. अगर आपके साथ कमरे में कोई और बैठा है तो उससे हाथ मिलाकर बोलिए, चिंता मत करो। All these emotions, negative emotions are related. It can be called as relatives, brothers and sisters. ये सारी नकारात्मक भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, इनको हम रिश्तेदार कह सकते हैं या आपस में भाई बहनें हैं। When depression comes, there is possibility for anxiety. जब डिप्रेशन आता है तो उसके साथ साथ चिंता के आने की भी संभावना होती है। In the same way, when anxiety comes, it will be followed by depression. इसी तरह से जब चिंता आती है तो उसके पीछे पीछे डिप्रेशन भी चला आता है। Go to Proverbs chapter 12 and verse 25. नीति वचन 12 का 25। Yes, Pastor. उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। Yeah, in English, anxiety in the heart of man causes depression. It says like anxiety in the heart of man causes depression. अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है कि मनुष्य के मन की चिंता उसे डिप्रेशन की ओर, तनाव की ओर ले जाती है। That's why I said that these were relatives. They are relatives, brothers and sisters. इसीलिए मैंने कहा कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या आपस में रिश्तेदार हैं। Don't try to promote anxiety. It can cause depression. चिंता को बढ़ावा देने की कोशिश न करें, उसके कारण तनाव आ सकता है। How are you going to overcome anxiety? तो आप इस चिंता पर कैसे जीत पाएंगे? By trusting in God. परमेश्वर पर भरोसा रख के। If you totally trust in God, अगर आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, then you can lead a worry-free life. तो आप एक चिंता रहित जिंदगी बिता सकते हैं। Go to 1 Peter chapter 5 and verse 7. 1 पत्रस 5 का 7। वहां लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Yes, in English it says that He cares for you. वो आपके लिए चिंता करता है। हाँ, इंग्लिश में लिखा है वो तुम्हारी चिंता करता है। So, casting all your care upon Him, for He cares for you. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, उसको तुम्हारा ध्यान है। My dear people, if He cares for you, then we can live anxiety-free life. जब वो आपकी चिंता करता है तो आप चिंता रहित जीवन बिता सकते हैं। Amen. You take the pandemic, for example, people like me, we are traveling ministers, we don't have a church, we always travel to different places and preach the word of God. Pastor, can you repeat that? I didn't. Your voice is breaking. Yeah. So, for example, take this pandemic period.
People like me, we are traveling ministers. We don't have a church, local church. We always travel to different places and अगर अगर आप हमारे जैसे लोगों का उदाहरण ले तो जो हम अलग अलग जगहों पर जाकर सेवकाई करने वाले हैं, हमारी अपनी कोई कलीसिया नहीं है, जगह जगह जाकर हम सेवकाई करते हैं। So when we totally trust in God, He becomes our provider. He is our provider. He is the only provider. जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर बनता है, केवल वही हमारी जरूरतें पूरी करता है। Sometimes we think that, oh, we are working in a company and earning such and such so much of money, and that is the provision. कभी कभी हमें लगता है कि मैं इस अलाना फलाना कंपनी में काम करता हूं तो बहुत ज्यादा कमा रहा हूं तो वहीं से मेरा काम चल रहा है। No, Jesus Christ is your provision. Jesus Christ is your provider. नहीं नहीं, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, आपका प्रबंध करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। Even if you lose your job also, He will provide for you. चाहे आपकी नौकरी छूट भी जाए तो भी वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा। I'll give my personal testimony. As I told you that during this pandemic period, I'm a traveling minister. I don't have a local church to pastor. So when the pandemic began, I am at my home. I'm at home. So all the traveling ministry came to an end. और मैं अगर अपना उदाहरण, मेरी गवाही में आपको बताऊं तो मैं मेरी अपनी कलीसिया नहीं है, मैं जगह जगह जाकर सेवकाई करने वाला परमेश्वर का एक सेवक हूं। तो जब ये महामारी शुरू हुई तब से ये यात्राएं और जगह जगह जाकर सेवकाई करना खत्म हो गया। So I thought that how I am going to manage my finances during this season. तो मैंने ये सोचा कि इस समय के दौरान, इस अवधि में मैं अपने परिवार का या अपना रख रखाव देखभाल कैसे करूंगा। You know, so then I know, as I always trust in God for my finances, I started seeing miracles after miracles. हालांकि मैं पैसे के मामले में हमेशा परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता हूं, लेकिन एक के बाद एक मुझे चमत्कार देखने को मिले। I'll give one example. मैं एक उदाहरण बताता हूं। One morning, a man called me. One day, one man called me. एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया And he told me that so and so, and this morning I was praying and I remembered you. उसने मुझे अपना नाम बताया और कहा कि आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे आपकी याद आई। I don't know him. I don't know who is he. मैं उनको नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कौन है। So he introduced himself to me that 5 years ago, Pastor, I visited your home to pray for my son. तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि पास्टर, मैं 5 साल पहले आपके घर आया था मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करवाने। And my son got a deliverance through your prayer. और आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरे बेटे को छुटकारा मिला। I tried to recollect that incident. I couldn't recollect that incident. मैंने उस घटना को याद करने का कोशिश की, लेकिन मुझे वो याद नहीं आई घटना। So then he said that this morning there came a thought in my heart. तो फिर उस आदमी ने कहा, आज सुबह मेरे मन में एक विचार आया। That time, 5 years ago, though you prayed for my son and my son got a deliverance, I were not given you an offering. तो मुझे आज सुबह ये याद आया कि उस समय हालांकि आपने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, मेरे बेटे को छुटकारा भी मिला, लेकिन मैंने आपको कोई भेंट, कोई ऑफरिंग कुछ नहीं दिया था। So this morning, after 5 years, this morning, I felt in my heart to give you an offering. तो 5 साल बाद आज सुबह मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं आपको एक भेंट दूं। These are supernatural arrangements. Sorry, Pastor.
I thought these are all supernatural arrangements. मैंने ये सोचा कि ये सब अलौकिक इंतजाम है। 5 years ago, I prayed for a person. 5 साल पहले मैंने एक आदमी के लिए प्रार्थना की After 5 years during the pandemic time, he remembers me. और 5 साल बाद महामारी के दिनों में उसको मेरी याद आती है। So, how the Lord provides for a person who trusts in God. तो जो आदमी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, आप देख सकते हैं उसके लिए परमेश्वर कैसे प्रबंध करता है। If you lead an anxiety life, a life with anxiety, if you are always a worrying person, today make a decision to come out of worries and anxiety and start trusting in God, each and everything. अगर आप हर समय चिंता में जीने वाले व्यक्ति हैं, हर समय चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, तो बदलें, एक निर्णय लें कि आप चिंता से बाहर निकलेंगे और चिंता से रहित एक जिंदगी बिताएं। You go to Philippians chapter 4 and verse 6 and 7. That famous phrase was anxious for nothing. Pastor will read that verse for you. फिलिपियो 4 का 6 से जब हम पढ़ते हैं उस वचन को हम देखेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please read first. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। Amen. Praise the Lord. Those are clear, very clear message from the Lord, and if you practice this in your life, you'll be able to lead a worry-free, anxiety-free life on this earth. यहाँ पर वचन बिल्कुल स्पष्ट है और अगर आप इसके आधार पर चलते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त जिंदगी बिता सकते हैं। Let me go ahead. Another anxiety, another thing which comes under anxiety disorder is fear. और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर में अगली चीज जो आती है वो है डर। Before I go ahead, I just want to pray for you. If some of you have this difficulty or this problem of anxiety, please lay hands on your head. Please keep your hands on your head. I will pray for you. और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो हर समय चिंतित रहता है, चिंता में फंसा रहता है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने सिर पे हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Father, in the name of Jesus, give freedom to these precious people. पिता यीशु के नाम में प्रभु इन बहुमूल्य लोगों को चंगा कर। Help them to lead an anxiety-free life on this earth. प्रभु इस धरती पर प्रभु चिंता मुक्त जीवन बिताने में इनकी मदद कर। And every spirit behind those anxiety, I command to leave them in the name of Jesus. और इस चिंता के पीछे काम करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में मैं इनमें से निकलने की आज्ञा देता हूँ। Let them be free from worries and anxieties. वे हर तरह की चिंता और बेचैनी से आजाद हो जाएं। Amen. आमेन। Amen. Just let us worship the Lord for a minute. 1 मिनट के लिए हम ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। So I felt in my spirit as we were speaking in other tongues, some of you are receiving a sign from the Holy Spirit, a heat on your body, that is a sign of deliverance. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे मेरे आत्मा में ये लगा कि आप में से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा एक चिन्ह दे रहा है, शरीर में एक गर्मी जैसी महसूस हो रही है, वो पवित्र आत्मा की ओर से चंगाई की एक निशानी है। Let's go ahead. Another is fear. In general, fear is seen as a reaction to specific observable danger.
और अगला है डर, यानी सामान्य आमतौर पर ये किसी दिखने वाली, जो हमें नजर आता है, ऐसी किसी वस्तु से डर के प्रति प्रतिक्रिया है डर। Thus, fear is anxiety that is attached to a specific thing or circumstances. तो यानी ये जो डर है वो किसी न किसी परिस्थिति से या वस्तु से जुड़ी हुई चिंता है। If you take the example of newborn babes, newborns have only two fears: loud noises and falling. अगर आप नवजात शिशु के बारे में देखें तो नवजात शिशु, छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ दो बातों का डर होता है, ऊंची आवाज का, शोर का और गिरने का। But when a person becomes mature, he has so many fears. लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के डर आ जाते हैं। The psychiatric doctors, they say that there are more than 500 types of phobias. और मनोविज्ञानी ये कहते हैं कि 500 से ज्यादा अलग अलग तरह के डर होते हैं। Some scientists in Singapore, they found that more than 7,000 phobias. और सिंगापुर के कुछ वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि 7,000 से ज्यादा ऐसे डर हैं। So the number is not so sure, but some of the fears like fear of spiders, fear of snakes, fear of heights, fear of places, fear of dogs, fear of storms, fear of injection, so many kinds of fears. तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के डर हैं। मकड़ियों का डर है, सांपों का डर है, ऊंचाई का डर है, कुत्तों का डर है, तूफान का डर है, तो बहुत सारे अलग अलग डर हैं। Normal fear is healthy fear. We need healthy fear to live on this earth. सामान्य जो डर है वो स्वस्थ डर है। इस धरती पर जीने के लिए स्वस्थ डर की हमें जरूरत है। So when we see fire, we have fear, so we don't touch the fire. जैसे कि आग जब हम देखते हैं तो हमें उससे एक डर लगता है, इसलिए ताकि हम उसमें हाथ न डालें। That is a healthy fear. वो एक सही तरह का या स्वस्थ डर है। We have a fear or respect towards the police people. That is a healthy fear. पुलिस वालों से हमें एक डर या फिर उनके प्रति एक आदर हमारे मन में होता है, वो सही तरह का डर है। But when it go beyond a limit, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए, it becomes an unhealthy fear. तो वो एक नकारात्मक डर बन जाता है। It's already programmed into our nervous system. और ये वैसे ही हमारे तंत्रिका तंत्र में इसे बनाया गया है। But this is the problem, when it goes beyond a certain limit, लेकिन समस्या ये है कि अगर एक निश्चित हद से ज्यादा अगर ये बढ़ जाए, then it becomes an unhealthy fear. तो वो एक नकारात्मक भय बन जाता है। In the Bible we see some of the sicknesses are related with fear. और बाइबल में हम देख सकते हैं कि कुछ बीमारियां डर से जुड़ी हैं। If you read Hebrews chapter 12 and verse 12 and 13, इब्रानियों 12 का 12-13 अगर आप देख पढ़ें, and then if you read Isaiah 35:3 and also Job 4:14, you will understand that bone related sicknesses or arthritis, such sicknesses are related with fear. और उसके बाद यशाया 35 का 3 या अय्यूब 4 का 14 अगर आप पढ़े तो आप देख सकते हैं हड्डियों से जुड़ी परेशानी, गठिया जैसी हड्डियों से जुड़ी परेशानियां वो डर से जुड़ी हैं। Please read, Pastor. Please read Hebrews chapter 12 and verse 12 and 13. इब्रानियों 12 का 12 और 13। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। So you can read the other verses, and from other verses you will understand that these sicknesses are related with fear. और दूसरे वचनों को भी जब हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये बीमारियां डर से जुड़ी हैं। Okay, one more verse we will read, Job chapter 4 and verse 14. अय्यूब 4 का 14 हम पढ़ेंगे। मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकंपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। Yes. So
it's very clear. Again and again, I want to tell you that many of the sicknesses are related with our mind. That's why the medical people say psychosomatic sicknesses. और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इसमें से बहुत से जुड़ी ये जो बहुत सी बीमारियां हैं ये मन से जुड़ी हैं, इसको साइकोसोमैटिक बीमारियां डॉक्टर्स कहते हैं. I had problem of fear. I had many problems, like I was a depressed man, and then I had a fear, and my fear, different fears were there, but the prominent fear was height. When I climbed to a 2-storied building or 3-storied building, I was afraid to look down. मेरे अंदर कई समस्याएं थी. एक तो डिप्रेशन था, दूसरा कई तरह के डर मुझ में थे, लेकिन उनमें से एक मुख्य डर था ऊंचाई का डर. अगर 2 मंजिला 3 मंजिला में इमारत पर मैं चढ़ता तो ऊपर से नीचे देखने में मुझे डर लगता था. Then journeys became a fearful thing for me, because once I was traveling in Jammu Kashmir, and I met with an accident. My bus fell into a gorge. So because of that, after that accident, I was afraid to travel. तो एक बार मैं जम्मू कश्मीर की यात्रा कर रहा था, मेरी बस एक खाई में गिर गई, एक्सीडेंट हुआ, बस खाई में गिर गई. उसके बाद से यात्रा करने से मुझे डर लगने लगा. यात्राएं मेरे लिए एक डरावनी चीज बन गई. I am called to travel to many places to preach the word of God, so often I have to travel on train or on bus, and sometimes I have to fly to other nations. परमेश्वर ने मुझे अलग अलग जगह जाकर सेवकाई के लिए बुलाया है, तो प्रचार करने के लिए कई बार मुझे हवाई जहाज पर अलग अलग देशों में जाना पड़ता है, या बस में या ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती है. Flying became very difficult when I fly. Throughout that flying time, I continuously pray, Lord save me, no accident should happen. It was so fearful. हवाई यात्रा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई. पूरी यात्रा के दौरान मैं प्रार्थना करता रहता कि प्रभु मुझे बचा, सुरक्षित रखो, एक दुर्घटना न हो. तो ये हवाई यात्राएं बहुत ही डरावनी बन गई थी. I prayed many times, Lord, please rescue me from this fear. I am a preacher. I want freedom. Please heal me. और मैंने प्रभु से कई बार प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस डर से छुटकारा दे. मैं एक प्रचारक हूँ, मुझे आजादी दे, इस डर से मुझे छुटकारा दे. Always God will speak to me through a word. तो हमेशा परमेश्वर एक वचन के द्वारा मुझसे बात करता. But that complete freedom was not experiencing. लेकिन फिर भी वो पूरी आजादी में महसूस नहीं कर पा रहा था. So it happens to preachers because they will learn many things during the difficult times. तो प्रचारकों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें वो मुश्किल समयों में सीखते हैं. You may receive a healing right now in 1 minute. हो सकता है आपको इसी समय 1 मिनट में छुटकारा, चंगाई मिल जाए. But preachers like me, they may go through some difficult situations so that Jesus can teach them deeper lessons and they can bless the people. लेकिन मेरे जैसे प्रचारकों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है ताकि यीशु उन्हें दूसरों की आशीष के लिए, चंगाई के लिए कुछ गहरे सबक सिखा सके. I went through depression and I learned about depression. मैं डिप्रेशन से गुजरा तो उसके बारे में मैंने सीखा. I had fear, and so while I was going through fear, I started reading books, I started reading Bible, I started searching for the truth, and I want to find solution. तो मेरे अंदर डर था, और जब डर मेरे अंदर था, मैं वचन में उसके बारे में अध्ययन करने लगा, पुस्तकें पढ़ने लगा, और उसका हल ढूंढने की कोशिश में करने लगा. Now it became a blessing for me because I teach this truth to many people. और अब ये मेरे लिए एक आशीष बन गया क्योंकि इस सच्चाई को मैं बहुत से लोगों को सिखाता हूँ. But when I was going through, it was a difficult time. लेकिन जब मैं उन समस्याओं से गुजर रहा था तब बहुत मुश्किल समय था वो. So the Lord one day started dealing with me and asked me to look something during your childhood. Find something during your if something happened in your childhood, just search for that. तो एक दिन प्रभु मुझसे बात करने लगा. प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपने बचपन की ओर एक बार मुड़कर देख, सोच कि क्या बचपन के समय कुछ तेरे साथ हुआ. And you know, I don't remember the childhood incidents. Even now, very few things I remember.
मुझे बचपन की कोई बात, कोई घटना याद नहीं है। आज भी, इस समय भी बहुत कम बातें मुझे बचपन की याद है। But when I started praying in search of childhood incidents which are related with fear, लेकिन डर से जुड़ी बातें जो मेरे बचपन की थी, उनके बारे में जब मैं प्रार्थना के साथ सोच विचार करने लगा, suddenly a memory came to my mind when I was 4 years of age. In my grandparents' house, my grandma was there, and my mother, she was a teacher, she went to school, and my father was also in a North Indian state. So only my grandmother and me was there. I was playing on a small hilly place, and from that small hilly place I fell down. That memory came to my heart. तो एकदम से एक घटना की याददाश्त, एक याद मेरे मन में आई। मैं अपने दादा दादी के यहाँ बचपन में रहता था, लगभग 4 साल का था। मेरी माँ टीचर थी तो वो स्कूल चली गई, और मेरे पिता भी एक उत्तरी भारतीय राज्य में थे, और मैं सिर्फ अपनी दादी के साथ था। तो मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर खेल रहा था, वहाँ से उस पहाड़ी से मैं नीचे गिर गया। Maybe 2-3 meters height. शायद 2 या 3 मीटर ऊंचाई की वो पहाड़ी होगी। I was playing there, and by mistake I slipped and fell down. मैं वहाँ खेल रहा था और अचानक गलती से मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गया। And I cried. My dadi came and she took care of me. There was only small injuries on my body, and miraculously I was saved. मैं रोने लगा। दादी ने आकर मुझे उठाया। थोड़ी बहुत इधर उधर चोट लगी थी, बहुत ही चमत्कारी रूप से मैं बच गया। And that is the point when I fell from that height, fear entered in me. और वही वो समय था जब मैं ऊंचाई से गिरा, उसी पल वो डर मेरे अंदर समा गया। What was my first fear? What was the foundational fear? वो मुख्य डर, वो पहला आधारभूत डर क्या था? Height. ऊंचाई। And it began from that small age. और इसकी शुरुआत उस छोटी सी उम्र में हुई। I forgot about that. I have no memory about that incident. मैं उसके बारे में भूल गया था, उस घटना की मुझे कुछ भी याद नहीं था। But after many years, when I was praying for the healing of my fear, the Holy Spirit brought back that memory, and I dealt with that issue during the childhood, and I was healed. लेकिन कई साल बाद प्रार्थना करते समय, उस डर से निकलने के लिए प्रार्थना करते समय, पवित्र आत्मा उस घटना को मेरे मन में लाता है, और उस घटना से, उस बचपन के उस मामले से निपटने के द्वारा मैं उस डर से आजाद हो गया। You know, when you go through some fear or some internal issues, you need to check your childhood. If something entered in your childhood through some incidents, it is good to deal with that issue, and if you are able to solve that issue, then it is easy for you to cut this problem from your life. अगर आप अपनी ऐसी किसी अंदरूनी समस्या से परेशान हैं, तो अच्छा ये है कि आप उससे जुड़ी कोई बचपन की घटना को याद करें, और उस घटना को अगर आप याद करेंगे, उससे अगर आप निपटेंगे, तो इस समस्या को काटना, उससे छुटकारा पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। There are so many fear-related psychiatric sicknesses. डर से जुड़ी बहुत से मनोरोग होते हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। One is called bipolar disorder. और उसमें से एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। Another is borderline personality disorder. और दूसरा है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Another one is disassociation. और एक और है डिसएसोसिएशन। What is disassociation? Nowadays, many young people have this problem called disassociation. ये क्या है डिसएसोसिएशन? आज के बहुत से युवाओं में, जवानों में ये समस्या है। So that is a kind of disconnection, lack of continuity between thoughts, memories, surroundings, actions and identity. तो ये एक तरह से उनमें जुड़ाव की कमी, अपने विचारों में, यादों में, आसपास की परिस्थितियों, उनके कामों और पहचान में आपसी जुड़ाव की कमी का होना है। They will try to escape from realities. वो अपनी वास्तविकताओं से भागने की कोशिश करते हैं। So they want to avoid everyday life. So they probably, when disassociation, such mental sickness comes, they sit in a room
they will not come out to eat food. तो वो दैनिक समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो शायद अगर किसी को ये डिसोसिएशन ऐसी बीमारी मानसिक परेशानी है तो शायद वो खाना खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। And another one is obsessive compulsive disorder. और एक और है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। These are all fear related mental sicknesses. ये सब डर से जुड़ी मानसिक बीमारियां हैं। Like washing the hands again and again. Nowadays, this pandemic time, you wash your hands, that is a different thing. But some people, they have the fear of bacteria on their hands, and so they wash their hands again and again. जैसे कि बार बार अपने हाथों को धोना, आजकल तो महामारी के समय में आप भी अपने हाथों को बार बार धोते होंगे, तो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों को ये डर लगा रहता है कि उनके हाथों में कोई कीटाणु है, कुछ गंदगी लगी है, तो वो बार बार अपने हाथों को धोते रहते हैं। They are compelled to do something again and again. जबरदस्ती उनके अंदर कुछ ना कुछ बार बार करने की एक इच्छा आती है। It's like an obsession or it's like a compulsion. For example, biting the nails. एक तरह से जबरन या फिर वो बात उनके अंदर बैठ गई है, जैसे कि नाखून चबाना है। Another one is paranoid personality disorder. और एक और है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। This is also long-standing suspiciousness and generalized mistrust of others. और ये बहुत लंबे समय तक का संदेह, लंबे समय से चला आ रहा संदेह या दूसरों पर भरोसा न करना है। One young girl came to us, her mother and that young girl came to us, and the mother told she had a psychiatric issue and please pray for that girl. एक माँ और लड़की, एक जवान लड़की अपनी माँ के साथ में हमारे पास में, माँ ने हमें बताया कि इसको कोई मानसिक परेशानी है और इसके लिए प्रार्थना करें। So I found that she is over suspicious and she was unable to trust others. तो मुझे ये पता चला कि वो बहुत ज्यादा शक्की थी, दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाती थी। And when she comes to your room, she will think that, oh, some cameras are here, somebody is watching me from far. अगर किसी कमरे में वो जाती तो उसको लगता कि यहाँ कोई कैमरे लगे हुए हैं, कोई दूर बैठकर मुझ पर नजर रख रहा है। So that is over suspiciousness, and such people, they are unable to trust others. तो ये जरूरत से ज्यादा शक्की होना है और ऐसे लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते। So I found that this is medically, this is a complicated psychiatric disease. तो मैंने ये देखा कि ये मेडिकल के हिसाब से एक मानसिक रोग है। But Lord, what is the true cause of this problem? लेकिन मैंने पूछा, प्रभु इस समस्या का वास्तविक कारण क्या है? So I started searching her family history. तो मैं उसके पारिवारिक इतिहास को खोजने लगा। And finally we found that her great grandmother was a witch. और अंत में हमें यह पता चला कि उसकी परदादी एक तंत्र मंत्र करने वाली थी। Yes, that great grandmother, using witchcraft, she did many bad things, evil to other people. वो परदादी जादू टोना करती थी, दूसरे बहुत से लोगों के खिलाफ उसने टोना किया था। Now the generations are suffering out of, people called it as paranoid personality disorder. The name is beautiful, but it can be called as a generational curse. और अब लोग इसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। सुनने में नाम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप कहा जा सकता है। Great grandmother who was a witch doing witchcraft against other people, and now the generations are struggling, generations are suffering. परदादी जो तंत्र मंत्र करती थी, जादू टोना करती थी, अब उसके कारण उसकी आने वाली पीढ़ियां, एक के बाद एक पीढ़ियां उसके कारण परेशान हो रही हैं। I found two major reasons, causes for inner problems. One is childhood incidents and another is generational issues. Previous generation did something and now the present generation is struggling. अंदरूनी समस्याओं के बारे में दो मुख्य कारणों का मुझे पता चला। एक तो है बचपन से जुड़ी हुई घटनाएं और दूसरा पीढ़ियों से चली आ रही परेशानियां। पीढ़ियों ने, पिछली पीढ़ियों ने कुछ किया और उसके कारण आज की पीढ़ियां उसकी सजा भुगत रही हैं।
The other day one family came and they told me that we have no children, and also whatever we do, we are not succeeded. Everything will be aborted at the final point. एक दिन एक परिवार हमारे पास में आया, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, जो कुछ हम करते हैं अंतिम समय अंतिम घड़ी आती है, उससे पहले बच्चा गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है। Yeah, not that. Whatever, if they try to do some business, children, she was not conceived yet. But if they do some business, finally they will not succeed. They tried to go to Canada, they will not succeed. They cannot succeed. They were not getting a visa. So whatever they try to do, nothing is working in their life. एक तो उनके बच्चा नहीं हो रहा, दूसरा जो कुछ भी वो करने की कोशिश करते, अगर वो बिजनेस की बात हो या कहीं बाहर कनाडा जाने की बात हो, तो वो किसी भी बात में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। So we started discussing about that problem. तो हम उस समस्या के बारे में बात करने लगे। Then I found that, and his father and mother aborted the second child. This boy is the third child. After the first child, the second child was aborted, and then this third child was born. Now in his life, whatever he tried to do, things are aborted. It's like a material abortion. और तब हमें पता चला कि ये जो पति था वो अपने परिवार में तीसरा लड़का था, उससे पहले जो दूसरे नंबर का बच्चा था उसको उसके माता पिता ने गिरा दिया था, गर्भपात करवा दिया था, तो ये उस परिवार का तीसरा बेटा है। और अब ये कुछ भी जो भी करने की कोशिश करता है वो बीच में ही खत्म हो जाता है, जैसे एक तरह से वो अपरिपक्व स्थिति में उसका गर्भपात हो जाता है। Generational issues, we will be discussing about that. Get ready for that, and I believe that the Lord is going to bring you out of such issues, and you are going to experience the blessings from the Word of God. ये पीढ़ियों से जुड़ी समस्याएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन समस्याओं से, इन श्रापों से छुटकारा देगा और आशीषों की ओर प्रभु आपको लेकर आएगा। In the Word of God, there are three kinds of fears. परमेश्वर के वचन में तीन तरह के डर हैं। The medical people, they say that there are more than 500 types of fears. मेडिकल साइंस से जुड़े लोग कहते हैं 500 से ज्यादा तरह के डर हैं। But all these fears can be brought under three headings according to the Word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार इन सारे हर तरह के डर को इन तीन शीर्षकों के अंदर लाया जा सकता है। The first one is fear of man. पहला है मनुष्य का डर। Proverbs chapter 29 and verse 25 and Luke chapter 12 and verse 4. नीति वचन 29 का 25 और लूका 12 का 4। And second one is fear of devil. और दूसरा है शैतान का डर। Luke chapter 10 and verse 17 and 19, also Colossians chapter 2 and verse 14. कुलुसियों 2 का 14 और लूका 10 का 17 से 19। And the third one is fear of death. और तीसरा है मौत का डर। Hebrews chapter 2 and verse 14. इब्रानियों 2 का 14। So we will read that verse, Hebrews chapter 2 and verse 14. इब्रानियों 2 का 14 हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Very clear, on the cross of Calvary, Jesus took all the fears of man and He became a sacrifice for you. And if you trust in Him, if you completely trust in Him, you can experience total freedom from fear of man, fear of devil, fear of death. और ये पूरी तरह से वचन यहाँ पर साफ है कि कलवरी के क्रूस पर यीशु ने हर तरह के डर को अपने ऊपर ले लिया और आपको उससे आजाद किया। अगर आप यीशु पर पूरा भरोसा रखते हैं तो आप मनुष्य के डर से, शैतान के डर से, मौत के डर से पूरी तरह से आजादी पा सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are having some kind of fear this afternoon, believe the Lord Jesus is going to touch you as you hear the word of God. At that time itself, receive the word of God. The word will break those fears from your life and you will be free from fears.
अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर आज इस समय है तो वचन को सुनते समय ही उस परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। वो वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आकर उस डर से आपको आजादी देगा। Amen. Some children have fear of darkness. They don't go during night time from one room to another room. कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, रात के समय अंधेरे में वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते। Some grown-up people, they sleep with turning on the light. Without the light, they cannot sleep. कुछ बड़े लोग भी रात को सोते समय भी लाइट जलती रखते हैं, लाइट बंद करके वो नहीं सो सकते। So, such fears, if some of you have such fears, तो अगर आप में से किसी के अंदर ऐसा कोई डर है, believe for a miracle. Now Jesus can perform a miracle. तो अभी एक चमत्कार पर विश्वास करें। इसी समय यीशु आपके लिए एक चमत्कार कर सकता है। Amen. Hallelujah. Just clap your hands and praise the Lord. ताली बजाते हुए कुछ समय प्रभु की स्तुति करें। Speak in other tongues. आराधना करें। Marthini Valakada Badana Jalata Karthana, Talmara Bakana Dana Vatara Dagal Banata, Dana Bartabada Radical Kara, Masura Bekalchuna, Taila Bakana, Tarbakaduna, Talara Baduna, Takaskatuna, Dara Dana, Vatan Kalabartuna. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Let me go ahead. Another one under the anxiety disorder is panic disorder. इस एंजाइटी डिसऑर्डर में अगला जो बिंदु है वो है पैनिक डिसऑर्डर। Panic disorder is a type of anxiety disorder. It causes panic attacks, which are sudden feelings of terror when there is no real danger. You may feel as if you are losing control. You may also have physical symptoms such as fast heartbeat, chest or stomach pain, breathing difficulty, weakness or dizziness, sweating, feeling hot or cold, chill, tingly or numb hands. ये इस तरह की परेशानी है कि एकदम से बिना किसी कारण के एकदम से आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट आपके अंदर आ जाती है और आपका दिल धड़कने लग सकता है, आपके सीने में या पेट में दर्द होने लग सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, एकदम से सिर चकरा सकता है, पसीना आ सकता है या फिर हाथ पांव ठंडे पड़ सकते हैं। So if you can go to Luke chapter 21 and verse 24, end times, during the end times, this is going to increase. और अगर आप लूका 21 का 24 देखें तो आप देख सकते हैं कि अंत के समय में ये सब बढ़ने वाला है, इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। Yeah. Please read, Pastor. 24 and 25. लूका 21 का 24 और 25। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। Amen. घबरा जाएंगे, perplexed or panic. There will come panic during the end times. This is going to multiply. More people are going to experience panic disorder because the demonic activity is increasing during these days. घबराहट, ये जो अंत के दिनों में ये ऐसी घबराहट है लोगों में बढ़ जाएंगी क्योंकि अंत के दिनों में शैतानी गतिविधियां बहुत बढ़ जाएंगी। So just close your eyes. I just want to pray for you. If you have some of these anxiety disorder, the Lord is going to touch you. इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में से कुछ भी है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु आपको छुएगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। If you have fear or panic disorder or anxiety, right now Jesus is going to touch you and heal you. अगर कोई डर आपके अंदर है, चिंता है या घबराहट है तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। यीशु अभी इसी समय आपको छूकर चंगाई देगा। Just keep your hands on your head. अपने हाथ सिर पर रखें। Father, in the name of Jesus, I pray for all these precious people. बेटा यीशु के नाम में मैं इन सारे बहुमूल्य लोगों के लिए दुआ करता हूँ। Lord, the best medicine is the word of God. प्रभु सबसे अच्छी दवाई परमेश्वर का वचन है।
And these precious people are receiving the word of God. और ये बहुमूल्य लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर रहे हैं, And with the power of the word of God, let them be healed in Jesus' name. और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। In Proverbs chapter 4 and verse 22, it is very clear, those who receive the word of God is medicine for them. नीति वचन 4 के 22 में साफ साफ लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं वो उनके लिए औषधि है। Now I command all fears, anxiety and panic disorder to leave the people in the name of Jesus. हर एक डर, चिंता और घबराहट को यीशु के नाम में मैं लोगों से निकलने की आज्ञा देता हूँ। Come out of them in Jesus' name. यीशु के नाम में इनमें से निकल जाओ। Their brain cells be healed in Jesus' name. इनके मस्तिष्क की कोशिकाएं यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। Their emotions be healed in Jesus' name. इनकी भावना यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। All the bondages are consumed in the fire of God. सारे बंधन परमेश्वर की आग में भस्म हो जाएं। Right now, Jesus, you are sending your angels around them. इसी समय यीशु आप अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर भेज रहे हैं। And Jesus, you are healing your people. और यीशु आप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं। And I declare and proclaim that they are healed in the name of Jesus Christ. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो गए हैं। Hallelujah. Lift your hands and say अपने hallelujah. हाथ उठाकर कहें हालेलुया। Say thank you, Jesus, for the healing. कहें प्रभु यीशु चंगाई के लिए धन्यवाद। चंगाई के लिए धन्यवाद. चंगाई Hallelujah. के लिए धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Let's go ahead. Another sign of inner wounds. We will go ahead. Unforgiveness. This is another sign of inner wounds. हम आगे बढ़ेंगे और एक और चिन्ह है कि आपके अंदर अंदरूनी घाव है, वो है क्षमा न करना या बैर मन में रखना। You know, forgiveness is the gateway to healing. आप जानते हैं कि क्षमा करना चंगाई का दरवाजा है। If you want to receive an inner healing, अगर आप अंदरूनी चंगाई पाना चाहते हैं you have to make a decision to forgive. तो आपको माफ करने का निर्णय लेना होगा। See, when we live on this earth, because of the actions and words of other people, there may come offenses. जब हम इस दुनिया में जीते हैं, दूसरे लोगों के शब्दों और उनके व्यवहारों के कारण हमें बुरा लग सकता है। And we keep unforgiveness towards other people. और दूसरे लोगों के प्रति हम अपने मन में बैर रखने लगते हैं। And if you want to receive an inner healing, if you need a healing in your mind, emotion and will, then you have to make a decision to forgive other people. लेकिन अगर आप अपनी अंदर अंदरूनी चंगाई पाना चाहते हैं, अपने मन, अपनी भावना और इच्छाओं को चंगा करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को क्षमा करने का निर्णय लेना होगा। Now, just for an example, just close your eyes. अब एक उदाहरण के लिए एक बार अपनी आंखें बंद करें, सब लोग अपनी आंखें And बंद करें। I'm going to pray that Lord bring a person to whom this person have to forgive. मैं ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि प्रभु इस आदमी के सामने उसको ला जिसको इसे माफ करना है। And now a person will come near you. You can see him before your eyes. आप अपनी आंखें बंद रखे हैं, लेकिन अभी आपकी उन बंद आंखों के सामने एक आदमी आपको नजर आएगा To whom you have to forgive. जिसको आपको माफ करना है। If anyone is coming before your eyes, just show your hands. I just want one or two examples. अगर कोई भी आपकी नजरों के सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप अपना एक दो जने उदाहरण के लिए अपना हाथ उठा सकते हैं। Yes, Siju Matthew, you lifted up your hands. Can you say, I have just given you permission to unmute. You unmute and say who came before your eyes. सिजू मैथ्यू, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए आपको दे दिया। आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहें बता सकते हैं कौन आपके सामने आया। Your father. इनके पिताजी। Okay. Your father is alive now? आपके पापा भी हैं। Okay. Thank you for telling the truth. That is a good sign. Jesus is going to use you. Whenever a person accepts his shortcomings, that is a very positive sign that Holy Spirit is working in his life.
सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद। और ये इस बात का चिन्ह है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जब भी व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है, उसको प्रकट करता है, तो इस बात की निशानी है कि पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है। One more person, I just show your hand if you have एक और व्यक्ति, somebody came before your eyes, just show your hands. और कोई व्यक्ति अपना हाथ Okay. दिखाइए अगर आपके सामने आपको कोई नजर आया। Yeah, Nawab Moshina. I just unmute and speak to me. नवाब मोहसिन, आप अनम्यूट करें पहले। हाँ, अब बात करें। This is my grandfather. Your grandfather. Yeah. Okay. What happened? Can you just tell one or two words? क्या आप एक या What दो was शब्दों that? में बता सकते हैं क्या हुआ? What was that? He was not a good person, like he was bad eyes. Okay. Thank you for that. Usha, you want to tell? Okay, Usha, just you can unmute there. Yeah. उषा, आप उषा। अनम्यूट कर सकते हैं। Yeah. की पास्टर जी, Yes. कई बार मेरा पास्टर से कुछ बात ऐसे दूसरों के बात पर मुझे डांटा, वो चीज मेरे मन में बैठा है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्षमा तो कर देती हूँ, लेकिन फिर भी वो बात मुझे याद आ जाता है। पुराने बात जो पापा के साथ हुआ था, वो सब बात मुझे सताते रहता है। Okay. Thank you. So that's a good sign. You can get a total healing. तो ये एक अच्छी निशानी है, ये आपको याद आ रहा है, आप पूरी चंगाई पा सकती हैं। If you find your problem, then it is easy to solve the problem. अगर आपको अपनी समस्या का पता चल जाता है तो उसको हल करना आसान हो जाता है। Some people, they think that I have no problem, I have no issues with other people, I have nobody to unforgive. So if you think like that, then your problems cannot be solved. कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या है ही नहीं, मेरा किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को मुझे माफ नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप चंगाई नहीं पा सकते। But when you understand your problem, yes, I have issues with such and such person, I have unforgiveness towards that person, I need to deal with that issue, I have to spend time in prayer. If I have to go and ask forgiveness to that person, I am ready to go and ask forgiveness to that person. Likewise, if you know the problem, then it is very easy to work. That means the Holy Spirit to work in your life. लेकिन जब आप इस बात को पहचान लेते और स्वीकार कर लेते कि हाँ, इस व्यक्ति से मुझे परेशानी है, उसके प्रति मेरे मन में बैर है और अगर जरूरत पड़े तो मैं जाकर उससे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और पवित्र आत्मा के द्वारा आप पूरी चंगाई पाकर उससे बाहर आ सकते हैं। If you go to Matthew chapter 21, अगर आप मत्ती 21वां अध्याय निकालें, Jesus is teaching about Matthew chapter 18 and verse 21. 18 मत्ती 18 का 21. There Jesus is teaching about forgiveness. मत्ती 18 का 21 से आप देख सकते हैं, यीशु वहां माफी के बारे में सिखाता है। Please read that verses. तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Yes, 7 times 70, 70 times 7. 70 times 7 means then that number is a limitless number, infinite number. 7 का 70 गुना यानी वो अनंत है, वो संख्या, वो गिनती अनंत है। You know, during those days the rabbinic teaching was there among the Jewish people, and the rabbis taught them that you have to forgive only 3 times. उन दिनों में यहूदियों के बीच में रब्बी लोग सिखाया करते थे और वो ये सिखाते थे कि तुम्हें किसी भी आदमी को सिर्फ 3 बार माफ करना है। And in olden days they were allowed to take vengeance against other people. और पुराने नियम के समय में दूसरे लोगों से बदला लेने की इजाजत उनको थी। There was no teaching about forgiveness. माफी के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। But now Jesus says that you have to forgive 70 times 7. लेकिन यहाँ पर अब यीशु कहता है तुझे 7 बार के 70 गुने तक माफ करना है।
What is the meaning? Forgiveness is limitless. तो इसका क्या मतलब है कि क्षमा करना वो अनंत है। If you keep unforgiveness in your heart, अगर आप अपने मन में बैर रखेंगे it first of all damages you. तो उससे सबसे पहला नुकसान आपको खुद को होगा। It produces bitterness, hatred, contempt and such negative emotions in you. उससे आपके अंदर कड़वाहट आती है, आपके अंदर गुस्सा आता है, आपके अंदर वो ईर्ष्या की भावना, ये सब नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर आती हैं। It's like keeping a bomb on your chest and you are planning to kill another person. ये कुछ इस तरह से है जैसे कि बम तो आपने अपने शरीर पर लगा रखा है, लेकिन आप मारना किसी और को चाहते हैं। And if you try to kill other person before he dies, you will die. तो अगर आप उस बम से दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, उसके मरने से पहले आप खुद मर जाएंगे। Because the bomb is on your chest. क्योंकि बम तो आपने अपने सीने पे लगा रखा है। Unforgiveness is like that. और बैर रखना बिल्कुल ऐसा ही है। We have to deal with that issue and we have to receive the love of Jesus and we have to break those bondages of unforgiveness from our life and we need to forgive other people. हमें इस मुद्दे से निपटने की जरूरत है, यीशु के प्रेम को हमें स्वीकार करने की जरूरत है और इस बैर से निपटने की, दूसरे लोगों को क्षमा करने की हमें जरूरत है। See, we have to follow the model of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के उदाहरण पर चलने की जरूरत है। If you want to follow your Christian life, if you want to follow Jesus Christ, only Jesus is your model. अगर आप मसीही जिंदगी जीना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपका उदाहरण, आपका आदर्श सिर्फ यीशु है। Take the example of Jesus on the cross of Calvary, Luke chapter 23 and verse 34. लूका 23 का 34, वहां पर आप कलवरी के क्रूस पर यीशु के उदाहरण को देखें। When he was on the cross of Calvary, he is praying a prayer. That was the prayer of Jesus Christ on the cross of Calvary. Father, forgive them, for they do not know what they do. और कलवरी के क्रूस पर जब यीशु था, उस समय वो प्रार्थना करता है, उस क्रूस पर से प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। So that is a prayer of forgiveness. तो वो क्षमा की प्रार्थना है। Forgiving those people who plucked his beard, who spat on his face, and he was declaring forgiveness to humankind, mankind. वो उन लोगों को माफ करता है जिन्होंने उसकी दाढ़ी के बाल नोचे, जिन्होंने उसके चेहरे पे थूका, और वो पूरी मानव जाति को माफी देने की घोषणा करता है। So this prayer have a effect on the whole universe. तो इस प्रार्थना का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। Not only he is forgiving those people who attacked him, he is forgiving mankind. वो सिर्फ उन्हीं लोगों को माफ नहीं करता है जिन्होंने उसको सताया था, बल्कि पूरी मानव जाति को वो माफ करता है। That's why we got this privilege to be called as children of God. We got this privilege to accept Jesus as our personal Savior and Lord. और इसीलिए हमें परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य मिला, यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का सौभाग्य हमें मिला। You know, only in the New Testament we see about forgiveness. We read about forgiveness. Only Jesus preached forgiveness. सिर्फ नए नियम में हम क्षमा के बारे में देखते हैं, क्षमा के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ यीशु ने ही क्षमा का प्रचार किया है। In no other laws we don't see forgiveness. और किसी व्यवस्था में हम क्षमा को नहीं देखते। In the Old Testament, what was the law of Moses? If you committed such and such sin, then you have to bear the consequences. You will be punished. पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था क्या थी कि अगर तुम कुछ करते हो तो उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। There was no forgiveness. कोई क्षमा वहां नहीं थी। The present day laws, Indian Penal Code, or you go to Britain, or you go to America, all the laws of the world, in no law code you don't see forgiveness, a section for forgiveness. भारत का कानून देख लीजिए, ब्रिटेन का या दुनिया के किसी भी देश का कानून आप देख लीजिए, किसी भी सजा के लिए वहां पे माफी का कोई प्रावधान, कोई प्रबंध नहीं है। You know, I studied law, I was a lawyer, and I studied Indian Penal Code. In Indian Penal Code, there is no section for forgiveness.
मैंने कानून की पढ़ाई की है, मैं एक वकील था, लेकिन भारतीय दंड संहिता में क्षमा की कोई धारा या उसका कोई प्रावधान नहीं है। In no religious book you can see forgiveness. किसी भी धार्मिक पुस्तक में आप क्षमा को नहीं देख सकते। Only in the New Testament, only we see forgiveness, we read about forgiveness, we receive forgiveness from Jesus Christ. सिर्फ नए नियम में हम क्षमा को देखते हैं, हम क्षमा को स्वीकार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ यीशु मसीह से हम क्षमा को पा सकते हैं। And because of Jesus Christ, this Bible, this book became the book of forgiveness. और यीशु मसीह के कारण ये जो पुस्तक है, ये बाइबल, ये क्षमा की पुस्तक बन गई है। Whoever comes to Jesus, he is willing to forgive them. जो कोई यीशु के पास में आता है, वो उनको माफ करने के लिए तैयार है। He will forgive all his or her sins. वो उस व्यक्ति के, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसके सारे पापों को क्षमा करेगा। We have received such a forgiveness, and now it is our responsibility or it is our obligation to forgive other people. इतनी बड़ी क्षमा जब हमें मिली है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को माफ करें। After receiving such a great forgiveness from God, if you are not forgiving your father, or if you are not forgiving your mother, if you are not forgiving your friend, then that will become a hindrance for your spiritual growth. परमेश्वर से इतनी बड़ी माफी पाने के बाद में अगर आप अपने पिता को माफ नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपनी माँ को माफ नहीं करते, अगर आप अपने भाई को माफ नहीं करते, तो वो आपकी आत्मिक उन्नति में एक बाधा बन जाता है। And the devil will take advantage of that situation. और शैतान उस परिस्थिति का फायदा उठाता है। He will bring more bitterness in your heart, more arrogance and anger in your heart, so that you will be emotionally confused in your heart. वो आपके दिल में और ज्यादा कड़वाहट को लाएगा, और ज्यादा गुस्से को, और ज्यादा नफरत को लाएगा, ताकि आप अपनी भावनाओं के अंदर बहुत ज्यादा दुविधा में फंस जाएं। You know, forgiveness is a decision, not a feeling. आप जानते हैं कि जो क्षमा करना एक भावना नहीं है, वो एक निर्णय है। See, all of us need feeling, but before the feeling comes, why don't you make a decision to forgive another person? हम सबके लिए भावनाएं जरूरी है, लेकिन उस भावना के आने से पहले क्यों ना हम उस व्यक्ति को माफ करने का निर्णय लें। Analyze the incident, what offense you received from another person. Analyze it, and then decide to forgive that person. दूसरे व्यक्ति से जिस किसी भी तरह की चोट आपको लगी, वो उस परिस्थिति का आकलन करें, उसका मूल्यांकन करें, और फिर उस व्यक्ति को माफ करें। So many years ago, when God started dealing in my life, बहुत साल पहले जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा, I started finding out people to whom I have to forgive. तो मुझे धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि मुझे किन किन लोगों को माफ करना है। I started working on it, and I started forgiving people. तो मैं उस पर काम करने लगा, लोगों को माफ करने लगा। So in that area I have freedom. That's why I'm talking to you. तो उस मामले में मेरे पास आजादी है, और उसी आजादी से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। I always try to practice what I preach. So in this area I have, to my knowledge, I have freedom. जो कुछ मैं प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस मामले में मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। I don't keep any unforgiveness towards any other people. मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई बैर अपने मन में नहीं रखता, And try to walk in forgiveness. और मैं उस क्षमा में चलने की कोशिश करता हूँ। So today, if another offense comes from another person, तो आज अगर किसी और व्यक्ति से मुझे कोई और चोट अगर पहुंचे, all on a sudden I try to forgive that person. तो तुरंत ही मैं उस व्यक्ति को माफ करने की कोशिश करता हूँ। I will not allow that unforgiveness to enter in my mind. मैं उस बैर को मेरे मन में घुसने की इजाजत नहीं देता। Hallelujah. And if you Hallelujah. go to Matthew chapter 5 and verse 44, और अगर आप मत्ती 5 का 44 देखें, you can see the law of love in the New Testament. तो वहां आप नए नियम में प्रेम के नियम को, प्रेम की व्यवस्था को देख सकते हैं। And what is the law of love in the New Testament? और नए नियम में प्रेम की व्यवस्था क्या है? Love your enemies. अपने बैरियों से प्रेम रखो।
Bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, Do good to those who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनकी भलाई करो, Pray for those who spitefully use you and persecute you. जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे खिलाफ बुरा भला कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। Amen. Please take your Bibles and read this verse together. Please take your Bible. आप अपनी बाइबल में इस वचन को निकालें और इस वचन को एक This- साथ पढ़ें। This is called as the law of love in the New Testament. इसे नए नियम में प्रेम की व्यवस्था कहा जाता है। Take your Bibles and read loudly. अपनी बाइबल निकालें और ऊंची आवाज में उसे पढ़ें। When I say 1, 2, 3, you can start reading. जब मैं 1, 2, 3 बोलता हूं, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। Matthew chapter 5 and verse 44. मत्ती 5 का 44। 1, 2, 3. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Amen, 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 amen. So, when you pray for your enemies, remember, don't pray for their evil. Don't pray for them to be destroyed or no, only pray for their blessing. जब आप अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी बर्बादी के लिए, उनके नुकसान के लिए प्रार्थना न करें, सिर्फ उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करें। You should pray that, Lord, bring them to faith. They should accept Jesus as their personal Savior. तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु उनको विश्वास में लेकर आ, वो भी यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। That was the prayer of Jesus Christ on the cross of Calvary. और कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह की यही प्रार्थना थी। In the same way, in Acts chapter 7, we see the prayer of Stephen, and that was the prayer of Stephen. और इसी तरह से प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में हम स्तिफनुस की प्रार्थना को देखते हैं। When those people were stoning Stephen, Stephen prayed, Lord, do not charge them with this sin. That was the prayer of Stephen. जब वो लोग स्तिफनुस को पत्थरवा कर रहे थे तो वो कहता है, प्रभु ये दोष उन पर मत लगा। ये स्तिफनुस की प्रार्थना थी। Forgive them, Lord. प्रभु उन्हें माफ कर। Please read that verse, Pastor. Acts chapter 7 and verse 60. फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो Amen. गया। Praise. आमेन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, if Stephen can pray such a prayer at the time of his death, why don't you pray for your enemies? तो स्तिफनुस अगर अपनी मौत के समय ऐसी दुआ कर सकता है, तो फिर आप अपने बैरियों के लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते? They are not stoning him. वो लोग आप पर पथराव नहीं कर रहे हैं। They did something or they cheated you, they spoke some evil against you, only words and actions. उन्होंने शायद आपके खिलाफ कुछ बुरा कहा होगा, आपको धोखा दिया होगा, कुछ गलत आपके साथ किया, वो सिर्फ शब्द और व्यवहार ही की ऐसा है। Forgive them. उनको माफ करें। I'll give you an example from my family. मैं अपने परिवार से आपको एक उदाहरण बताता हूँ। I'll give you 2 examples. 2 उदाहरण आपको देता हूँ। So one day, one of my friends who is a pastor, he called me, and I understood from his tone that he's a senior man. I understood from his tone that he had some difficulty with me. और एक परमेश्वर के दास जो मेरे मित्र हैं, काफी सीनियर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया। उनकी लहजे से मुझे पता चल गया कि मुझसे उन्हें कोई दिक्कत थी। Like he wanted to cut the relationship with me. Like in that way he spoke to me. तो उनकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। So I shared this issue with my wife. We respect and honor that man of God. We don't have any offense towards him. तो मैंने अपनी पत्नी से इस विषय पर बात की। हम उस परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं थी। But some of our actions caused some difficulties for him.
लेकिन हमारे कुछ व्यवहारों से उन्हें परेशानी हुई। That was also not purposely done, it happened like that. और वो भी जो व्यवहार था वो जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया था, अनजाने So में हुआ था। I shared this issue with my wife तो मैंने अपनी पत्नी से इस विषय पर बात की and we started praying. और हम प्रार्थना करने लगे। Then the Holy Spirit spoke to us. और तब पवित्र आत्मा ने हमसे बात की, Do you love him and honor and respect him? क्या तुम उससे प्रेम करते हो, उनका आदर और उनका सम्मान करते हो? Do you have any unforgiveness towards him? क्या उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई बैर है? I examined my heart and I found that no unforgiveness. I love him, I honor him, I respect him. मैंने अपने दिल को जांचा और मैंने देखा कि नहीं, मेरे मन में कोई बैर नहीं है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ। So the Holy Spirit gave us a medicine तो पवित्र आत्मा ने हमें एक दवाई दी and he said, you send love to him in your prayer. पवित्र आत्मा ने हमसे कहा, तुम अपनी प्रार्थनाओं में अपना प्रेम उस परमेश्वर के दास की ओर भेजो। So we together prayed, Lord, this morning we send love towards that man of God. We love him, we love him, we love him. तो हमने उस एक साथ मिलकर कहा, प्रभु इस सुबह हम अपना प्रेम उस परमेश्वर के दास की ओर भेजते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। You know, sometimes you send kisses like flying kisses. Jesus, I love you. Likewise, we were praying for that man of God. कभी कभी जैसे हम फ्लाइंग किस कहते हैं कि यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं, तो उसी तरह से हम अपना प्रेम उस परमेश्वर के दास की ओर भेज रहे थे। We did that for few days. कुछ दिनों तक हम ऐसा करते रहे। And suddenly I got the call, again I got call from that man of God. और अचानक से एक दिन उस परमेश्वर के दास ने मुझे फोन किया। Surprising, I thought that he will never call me again. ये आश्चर्यजनक था, मुझे तो ऐसा लगा था कि वो फिर मुझे कभी कॉल नहीं करेंगे। So this time when I took the phone, I understood his tone changed. He was talking to me lovingly and then he told me, and such day you have to come to my church and you have to preach the word of God. इस बार बातचीत करते समय उनके लहजे से मुझे पता चल गया कि अब उनके मन में कोई बैर नहीं है, वो प्रेम से बात कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस दिन तुम्हें मेरी चर्च में आना और वहां सेवकाई करनी है। Hallelujah, the relationship was restored. तो वो रिश्ता फिर से जुड़ गया। You see, you check your relationship. If some broken relationships are there, restore those broken relationships. आप अपने रिश्तों को जांच कर देखें, अगर कोई रिश्ता टूटा हुआ है तो उसको फिर से जोड़ें। Some fathers will not talk to their children. कुछ ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों से बात नहीं करते। Some mothers-in-law will not talk to their daughters-in-law. कुछ जगह सास अपनी बहू से बात नहीं करती है। So if such broken relationship is there, bring back that relationship to normal. तो ऐसा अगर कोई टूटा हुआ रिश्ता है तो उस रिश्ते को फिर से सामान्य रीति की ओर लाएं, फिर से जोड़ें। Amen. When Jesus comes in our life, जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है, our broken relationship with God was restored. तो उस समय परमेश्वर के साथ हमारा टूटा रिश्ता जुड़ जाता है। In the same manner, we can restore all other relationships. उसी तरह से दूसरे सारे रिश्तों को भी हम फिर से जोड़ सकते हैं। Amen. Another example. एक और उदाहरण, One day I told my wife, tomorrow we have to go to another church in another town. एक और दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें दूसरे एक शहर में एक कलीसिया में जाना है। That was Sunday. वो रविवार का दिन था। So my wife told me that she got a Sunday school responsibility in her church, in our local church. So she said that she will go and teach the children and then she will come soon. By 10 o'clock we can go. तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम जिस स्थानीय कलीसिया में जाते हैं वहाँ पर मेरी संडे स्कूल की जिम्मेदारी है, तो मैं वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाकर वापस आ जाऊंगी। 10 बजे तक हम जा सकते हैं। I am always an on-time person. I want to go to a place before time person. So I waited up to 10 o'clock. 10 o'clock, my wife was not coming. 10:15, she is not reaching. And 10:30, I got into my car and I drove the car.
मैं समय का पाबंद व्यक्ति हूँ, किसी भी जगह पर समय से पहले पहुंचने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैंने इंतजार किया, 10 बज गए, 10:15 बज गए, पत्नी नहीं आई। 10:30 बजे मैं अपनी कार में बैठा और मैं उस जगह की ओर चल दिया। So on my way, after 100 or 200 meters, I saw my wife coming on her scooter, and she said, "Stop, stop, stop! I am also coming." लगभग 100-200 मीटर जाने के बाद मैंने देखा मेरी पत्नी भी स्कूटर पे पीछे आ रही थी। उन्होंने हाथ दिखा के बोला, रुकिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। And I said, "Goodbye, bye bye. You are not coming with me. I am going." पर मैंने कहा, नहीं, बाय बाय, तुम नहीं आ रही हो, मैं जा रहा हूँ। So when after a few kilometers only, I thought about inner healing, and I thought that, oh, I could have forgave her. I could have waited for her for a few more minutes. कई किलोमीटर आगे जाने के बाद एकदम से मेरे मन में आंतरिक चंगाई के बारे में आया। मैंने सोचा, अरे मैं उन्हें माफ कर सकता था, कुछ और देर उनके लिए मैं इंतजार कर सकता था। So I felt that conviction in my heart. तो मेरे मन में वो जो अपराध बोध वो मेरे अंदर आया। So I went and preached the word of God, and I was returning home. मैं गया, सेवकाई के लिए गया, प्रचार किया। उसके बाद जब वापस घर आ रहा था, I thought that my wife is going to get angry with me when I reach home. तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं घर पहुंचूंगा पत्नी जरूर गुस्सा उतारेगी। She may not be giving food for some time. हो सकता है कुछ समय तक मुझे खाना भी ना मिले। So, but when I reached home, joyfully she opened the door, and the food was already ready on the table, and she was very happy. पर जब मैं घर पहुंचा तो बड़े आनंद से उन्होंने दरवाजा खोला, खाना पहले से ही तैयार था, पत्नी बहुत खुश थी। And after a few minutes I asked her, "You have no issues with me? This morning I couldn't wait for you. You have no unforgiveness towards me?" कुछ क्षणों के बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं है? मैं आज सुबह तुम्हारे लिए इंतजार मैंने नहीं किया, कोई बैर तुम्हारे मन में, कोई गुस्सा कुछ भी नहीं है? With a smile she told me that, "I praise God for getting one more opportunity to forgive my husband." तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पति को एक और बार माफ करने का मौका देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Hallelujah, that's a good lesson. तो वो एक बहुत अच्छा सबक था। Every offense from other people is one more opportunity for us to practice this great quality of Jesus Christ to forgive others. दूसरे लोगों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हर एक चोट यीशु मसीह के इस महान वरदान को एक और बार उसका अभ्यास करने का मौका हमारे लिए है कि हम उनको माफ करें। Only Jesus can forgive other people. केवल यीशु ही है जो दूसरों को माफ कर सकता है। We cannot forgive others. हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते। But when Jesus is in us, लेकिन जब यीशु हमारे अंदर है, through Jesus we can forgive other people. तो यीशु के द्वारा हम दूसरों को माफ कर सकते हैं। So remember, every time another person offends you, तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए, that's another opportunity to forgive. तो याद रखें ये माफ करने का एक और मौका है। If you progress in such a way, you will walk in forgiveness in the near future, and you are going to manifest this nature of God in your life. अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इस निकट भविष्य में आप माफी में चलेंगे और परमेश्वर के इस जीवन को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। Let's close our eyes and let's pray together. अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Amen. The presence of God is so thick in our midst. परमेश्वर की उपस्थिति बहुत घनी है हमारे बीच में। And if you want to forgive another person, this is the time you can make a decision to forgive that person. और अगर आप किसी व्यक्ति को माफ करना चाहते हैं तो इस समय आप उस व्यक्ति को माफ करने का निर्णय ले सकते हैं। Sometimes you may feel crying. If some of you are feeling to cry, don't stop. Cry. The tears are going to heal your mind. कभी-कभी हो सकता है आपको रोना या आपके आंसू बहने लगे, तो उन्हें रोके नहीं। रोने से, आंसुओं से आपको चंगाई मन में मिल सकती है। Make a decision to forgive your husband. अपने पति को माफ करने का निर्णय लें। Make a decision to forgive your wife. अपनी पत्नी को माफ करने का निर्णय लें। Make a decision to forgive your father or mother.
अपने माता या अपने पिता को माफ करने का निर्णय लें। Make a decision to forgive your mother-in-law, father-in-law. अपने ससुर अपनी सास को माफ करने का निर्णय लें। Make a decision to forgive your relatives, your boss, your manager, your associate. जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथ काम करने वाले संगी सहकर्मी हैं, उनको माफ करने का निर्णय लें। Make a decision to forgive your pastor, your believer, your co-believer in your church. Make a decision to forgive them. आपके पासवान को, आपके साथ के विश्वासियों को माफ करने का निर्णय लें। Receive the love of Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रेम को स्वीकारें। Oh, Rabba Sakatara la bahana da la diar to da gal kada da. Ababa baba mana riyam to da gal kada da. Everyone pray. सब लोग प्रार्थना करें। Masakala baruda. Mana santurda na bala kada da. Shabara santur kada da. Oh, Rasantene. Hallelujah. अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा Close your eyes and pray. आंखें बंद कर। The presence of God is speaking to you. परमेश्वर की उपस्थिति आपसे बात कर रही है। The Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। We are getting only one opportunity to live on this earth. इस धरती पर जीने का हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, And that should become fruitful in the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायी बनना चाहिए।
Subtle things like unforgiveness and such a relationship crisis should not steal your quality of the life. रिश्तों की आपसी परेशानी या बैर के कारण आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। What are you going to lose by forgiving another person? अगर आप किसी को माफ करते हैं तो उससे आपका क्या नुकसान होने वाला है? You are going to lose nothing, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, but you will be rewarded in eternity for forgiving another person. बल्कि दूसरे किसी आदमी को माफ करने के लिए अनंत जीवन में, अनंत काल में आपको प्रतिफल मिलेगा। Because you are manifesting the nature of Christ. क्योंकि आप मसीह के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। And this evening make a decision. तो इस समय एक निर्णय लें Lord, I am going to forgive. कि प्रभु मैं क्षमा करूंगा। Lord, I pray for Amar Goyal. Anoint with the love baptism, Lord. प्रभु मैं अमर गोयल के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रेम के बपतिस्मा से उन्हें आशीष दे। Mary Koshi, anoint your daughter with the love baptism. प्रभु मैं मेरी कोशी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी बेटी को प्रेम का बपतिस्मा दे। Siju Matthew, Lord, anoint this young man with the love baptism. प्रभु सिजू मैथ्यू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जवान को अपने प्रेम का बपतिस्मा दे। Siju, God has a great plan for your future. He wants to use you in the kingdom of God. सिजू परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं हैं, वो अपने राज्य में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। He wants to make you a preacher of the word of God. वो आपको परमेश्वर के वचन का प्रचारक बनाना चाहता है। In the days to come, that is going to happen in your life. और आने वाले दिनों में ये आपकी जिंदगी में पूरा होने वाला है। Lord, I pray for Naman Brew. Lord, anoint your daughter with the baptism of love. प्रभु मैं नमन के लिए प्रार्थना करता हूँ, नमन ब्रू के लिए प्रभु अपनी बेटी को प्रेम का बपतिस्मा दे। In many areas, God is bringing restoration in your life. आपके जीवन में परमेश्वर कई बातों में एक पुनः स्थापना कर रहा है। Yes, Naman, that word, punasthapan, punasthabana, punasthapan. He is going to bring that restoration in you and in your family. वो शब्द फिर से मैं कहना चाहता हूँ, वो आपके परिवार में फिर से पुनः स्थापना करना चाहता है। Oh, hallelujah. Lord Jesus, once again I pray for Alice Monterio. Anoint your daughter with the, amen, anointing of love. मैं एलिस मोंटेरियो के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपनी बेटी को अपने प्रेम से अभिषेक कर। That sister who is sitting behind Ajay Pastor's equipment, Lord, anoint that daughter with the baptism of love. अजय पास्टर के उस स्क्रीन के पीछे जो बहन बैठी है प्रभु, उन्हें अपने प्रेम से अभिषेक कर। And Priyanka Shilu and people who are sitting there, Lord, anoint them with the anointing, baptism of anointing, baptism of love. प्रियंका शीलू उस स्क्रीन के पीछे जो भाई और बहन बैठे हैं प्रभु, अपने प्रेम से उनको अभिषेक दे, प्रेम का बपतिस्मा उनको दे। Rahul Nepali, Lord, anoint them with the baptism of love. प्रभु राहुल नेपाली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रेम से उन्हें अभिषेक कर। Mary Anil Pinto, anoint them with the baptism of love. मेरी अनिल और टिंटो, उनको प्रभु अपने प्रेम से उनका अभिषेक कर। Lord, touch all these precious people, Rekha, Niti, Siani, touch all of them, Lord. Let them receive right now. Come on, everyone, clap your hands and worship the Lord right now. बहुमूल्य लोगों को आशीष दे, अभी अपनी आवाज को उठाएं और उसको स्वीकार करें। You are going to experience that love on you and in you. The fire is on you. The fire is in you. प्रेम को आप Receive. अपने अंदर स्वीकार करेंगे, वो आग आपके ऊपर है और अंदर है, उसको स्वीकार करें। The love of God is the fire baptism of the Holy Spirit. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा है। Come on, receive it right now. उसको स्वीकार करें, अभी उसको स्वीकारें। Clap your hands and worship and receive it right now. ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करते हुए उसे स्वीकार करें। Matu garabakanda tarabakia batura dala kabatura dala. Ora kabatura dala kabatura dala katura bana tarabakatana dila. Ora sata taramana tarabakatara lama mama mana rio batuna dakal bakatana dala. Ora sabadura dala dala. I feel that some
like rock, like stone, like things which were in the hearts of the people is just melted and disappeared. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों के दिलों में चट्टान जैसी कोई जो चीज थी वो पिघल कर गायब हो गई है। Your heart is now filled with the love of Jesus Christ. अब आपका दिल यीशु मसीह के प्रेम से भर गया है। And you are going to command to the mountains, and the mountains are going to fall into the sea. और अब अगर आप पहाड़ों को भी यीशु के नाम में आज्ञा देंगे तो वो भी यीशु के नाम से हट जाएंगे। Father, right now we pray for these precious people. Lord, you are imparting supernatural blessings in their life right now. Let them be able to forgive one another in the name of Jesus. बेटा, इस समय बहुमूल्य लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अलौकिक आशीषें उनके जीवनों में दे रहे हैं प्रभु, अभी उन्हें माफ करने में सक्षम बना प्रभु। Anoint them with the baptism of love. उन्हें अपने प्रेम के अभिषेक से भर। Let them receive that fire baptism right now in the name of Jesus Christ. प्रभु, इसी समय ये बहुमूल्य लोग आग का बपतिस्मा यीशु के नाम में पाएं। I bless all of them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. इन सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष देता हूँ। And this night, Lord, send your angels around them. और आज रात को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर भेज। Let your voice, let them hear your voice even tonight. और ये लोग आज प्रभु आपकी आवाज को सुनने पाए। Holy Spirit, continue to minister to your people. और पवित्र आत्मा लगातार अपने लोगों की सेवकाई करता रहे। And bring them for tomorrow's meeting. और कल की मीटिंग के लिए इन्हें लेकर आ। We give you glory, honor and praise. सारा आदर, सारी महिमा और स्तुति हम आपको देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen, amen, amen. Lift your hands and say hallelujah.